अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग सोच रहे होंगे ये किसकी आवाज़ है, तो मैं बताती चलूँ कि ये चैनल मेरी अम्मी का है और अक्सर मैं भी इसमें अपनी वीडियोस डाल देती हूँ। तो मेरा नाम हफ्सा है और मैं यूएई में रहती हूँ, शारजा में। तो आपको अब पाकिस्तान और शारजा यूएई दोनों तरफ से वीडियोस देखने को मिलेंगी। अच्छा, मुझे सजेस्ट करें कि इस चैनल का हम नाम क्या रखें। मैंने इस चैनल का नाम चेंज करना है और मैं क्या नाम रखूं। खैर, मैं आज भिंडी बना रही थी। मैंने भिंडी वॉश करके रखी है। अब जब तक वो ड्राई हो जाए तो मैं शाम की चाय मैंने अपनी चढ़ा दी और इतनी देर में वहाँ पर भिंडी ड्राई होती रहेगी तो यहाँ पर चाय रेडी हो जाएगी। चलें, अब भिंडी काट लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर मैंने भिंडी रखी है, उसका पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका हुआ है। तो क्योंकि अगर गीली भिंडी को काटते ना तो वो लेस बहुत छोड़ती है, इसलिए कभी भी भिंडी को काटने के बाद मत वॉश कीजिएगा, वो लेस बहुत ज़्यादा छोड़ देती है, फिर वो संभलती नहीं है। खैर, यहाँ पर मैं भिंडी काट रही हूँ और उसके हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कर लूँगी। मुझे इस तरह बड़ी बड़ी भिंडी अच्छी नहीं लगती है। अब एक एक भिंडी को काटना तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए अब मैं उसको एक साथ दो दो या तीन तीन रख के काटूंगी ताकि टाइम सेव हो और वो जल्दी से कट जाए। वैसे इतनी ज़्यादा भिंडी है भी नहीं, आधा किलो भिंडी है। मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे। बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं इस तरह की सब्जियां खाने में, उनको बस आलू दे दो। आलू बहुत शौक से खा लेते हैं। और जैसे चाइनीज़ में भी अगर सब्जियां डाली हुई हो ना तो सब्जियां सारी साइड पे की होती हैं और बाकी वो खा लेते हैं। खैर, एनीवेज, यहाँ पे अब मैं इसके स्लाइसेस कर रही हूँ, इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। ये मेरी भिंडियाँ कट गई हैं और यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। मुझे चाय ज़्यादा पकाना अच्छा लगता है मुझे, वरना वैसे इस तरह लगता है कि कच्ची है चाय और पत्ती का टेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं पत्ती डाल के उसको अच्छा खासा पकाती हूँ और फिर मैं उसमें दूध ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने रेनबो यूज़ किया है। मुझे फ्रेश मिल्क की चाय नहीं पसंद बिल्कुल भी, और फीकी चाय मैं पीती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ। तो शाम की चाय रेडी हो गई थी मेरी, और चाय के साथ बिस्किट ना हो वो भी मुझे मज़ा नहीं आता। बिस्किट हो या रस्क वगैरह ज़रूर हो साथ में, तभी चाय का मज़ा आता है। आप लोग किसके साथ चाय पीना पसंद करते हैं, बताइएगा मुझे। यहाँ पर यूएई में अक्सर मैंने देखा है कि कुछ औरतें होती हैं वो चाय की पत्ती इसी तरह सिंक में फेंक देती हैं, लेकिन मैंने जब जब ये हरकत किया है ना, मेरा सिंक फंस जाता है। इसलिए मैं हमेशा चाय की पत्ती छलनी में वापस डाल के उसको बिन में डालती हूँ, फिर इस तरह सिंक फंसता नहीं है। अच्छा, ये मुझे लेमन बिस्किट बहुत पसंद है। जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ अम्मी के घर पे ज़रूर ज़रूर खाती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी गई थी शारजा में, वहाँ से फिर मैं ये लेके आई थी बिस्किट्स। अच्छा, अब भिंडी के लिए प्याज काटूंगी। प्याज मैं ज़्यादा नहीं लेती भिंडी में, मुझे नहीं पसंद आते ज़्यादा प्याज, कम प्याज डालती हूँ। तो बस मैंने छोटे छोटे दो प्याज लिए हैं, उनको मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी। अच्छा, मुझे पहले बचपन की बात बताती हूँ कि मुझे भिंडी पसंद नहीं थी कोई ख़ास। एक दफ़ा मैंने अपनी मामी के हाथ की खाई थी, वो मुझे इतनी की लगी थी कि उसके बाद से ना मैंने भिंडी खाना स्टार्ट कर दी थी, और अब बनाती भी हूँ क्योंकि पसंद बहुत है। ओके, और अब मैंने दो टमाटर लिए हैं, उनको मैं इसमें चॉपर में चॉप कर लूँगी। इसमें बहुत अच्छे चॉप होते हैं, ना पेस्ट बनती है और ना बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं, बहुत फाइन चॉप होते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत हैंडी है। बस धोना भी आसान है, वरना आप अगर ग्राइंड करो तो उसमें पूरा जग आपको धोना पड़ता है और उसमें ऑब्वियसली पेस्ट बनती है। इसमें बहुत अच्छा रहता है, फाइन चॉप हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। पहले अभी मैं इस चैनल पे वीडियोस डालती थी, लेकिन कभी आप लोगों से बात नहीं की थी। आज फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से बात कर रही हूँ।
और मुझे ये सजेशन ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि चैनल का नाम मैं चेंज करना चाहती हूँ और इसका नाम मैं क्या रखूँ, क्योंकि इसमें अब मेरी अम्मी की और मेरी हम दोनों की वीडियोस आएंगी। तो कुछ उस हिसाब से नाम बताइएगा, तो जिसका नाम सजेशन मुझे अच्छा लगेगा फिर मैं वो रखूँगी इंशाल्लाह। टमाटर मेरे अब चॉप हो गए हैं, तो अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी और साथ साथ काम भी कर रही थी। चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी क्योंकि पहले भिंडी को फ्राई करके निकालना होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके भिंडी की दफ़ा भी डालेंगे, प्याज की दफ़ा भी डालेंगे। ऑयल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए थोड़ा ही डालूंगी, बाद में फिर देखेंगे। तकरीबन ये 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने डाला है। ये भिंडी डाल दी मैंने और इसको मैं फ्राई करूंगी जब तक इसकी लेस नहीं ख़त्म हो जाती। आप लोगों को सबको आती होगी और सब इसी तरीके से ही बनाते होंगे। यहाँ पे अब तकरीबन इसकी लेस ख़त्म हो चुकी हुई है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। और जो प्याज कट किए थे अब हम वो फ्राई करेंगे। अब ये प्याज के हिस्से का मैं डाल रही हूँ तेल। और प्याज लाल नहीं करने हैं, बस इतने करने हैं फ्राई कि वो सॉफ्ट हो जाएं। और कुछ लोग तो ये करते हैं कि भिंडी को अलग फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर प्याज़ों को अलग फ्राई करके निकालते हैं, लेकिन नहीं, मैं फिर उसी में ही बाकी का काम स्टार्ट कर देती हूँ। जब ये थोड़े से नरम पड़ जाएंगे प्याज तो फिर मैं उसमें टमाटर वगैरह डाल दूँगी। ज़्यादा बर्तन भरने का क्या फ़ायदा, वॉश तो मुझे ही करने हैं ना। अब ये यहाँ पर प्याज मेरे नरम हो चुके हैं, तो फिर मैंने लहसुन अदरक डाला था। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा मोबाइल बंद हो गया था और मैं अपना काम किए जा रही थी। तो ये मैंने लहसुन अदरक के बाद फिर टमाटर डाले थे और मैंने मसाले डाले थे, नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और आमचूर का पाउडर, ये मैंने सब डाले थे। वो क्लिप मिस हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो आके वो फिर किचन में ऐसे ही बस चमचा चलाना शुरू हो गए थे हांडी में, और मुझसे गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे खड़े होके। बस ये तकरीबन अब रेडी है। इसको मैं थोड़ी देर दम पे रखूँगी और बस ये तैयार ही है। खाना भी बन गया हमारा, रात में रोटियां बनेंगी और फिर इसके साथ हम खा लेंगे। कुछ लोगों के घर में सालन वाली भी भिंडी बनती है, वो खैर मैंने कभी खाई नहीं है कि किस तरह की होती है टेस्ट में, लेकिन हम हाँ इसी तरह ड्राई वाली ही बनाते हैं, मसाले वाली। और मेरी अम्मी के घर में, मेरे ससुराल में ड्राई भिंडी ही बनती है। अब इसके बाद किचन की काउंटर साफ़ कर दिए मैंने और बस काम ख़त्म था। खैर, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि अगर कुछ सही नहीं लगी है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ये मेरी भिंडी की शक्ल देख लें, बहुत मज़े की बनी थी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।